हम लोग गरीब आदमी है, कर्जा ले लेके लोन ले लेके घर पर। अच्छा भैया शुरू में नहीं बनाने देता क्या? गलत क्या? अगर गलत बोलेंगे तो जूता निकाल के मारते। जब आपके जमीन में हम बना रहे थे शुरू में, आपके बिजली नहीं देना चाहिए, आपके होल्डिंग टैक्स नहीं काटना चाहिए। जब आप होल्डिंग टैक्स काट रहे थे, बिजली बिल ले लेते, आपका हटाने का अलाउ नहीं था। जब सरकार सब कुछ ले ही रहते तो उसका व्यवस्था करके हटाना चाहिए। देखें फिलहाल 2 जेसीबी यहाँ पे ये काम कर रहा है, ये आप देख सकते हैं, और प्रशासन की भारी संख्या में तैनाती यहाँ पे की गई है। ये आप देख सकते हैं किस तरह से लगातार कार्रवाई बढ़ रही है आगे, और तमाम घरों को ध्वस्त कर रहा है इस वक्त ये जेसीबी। नहीं लगेगा, हाय लगेगा, मेरा हाय लगेगा। इन लोग के बाल बच्चा कभी नहीं सुख में रहेगा, मेरा बाल बच्चा सुख नहीं रहेगा तो आप लोग नहीं रहेगा। ये बद्दुआ है भाई, लोगों का बद्दुआ है। हाँ भूसुरे ही है, भूसुरे ही है। सरना पूजा हम लोग का यही जगह होता है, करम पूजा यही जगह होता है। देखिए गरीब का वो देखिए बजरंग बली है, बजरंग बली हम ही लोग की किए हैं। अब तो अभी आप लोग को रहने की जगह नहीं है। नहीं, हम लोग का तो रहने का जगह नहीं है, हम लोग रोड में सुते। अब देखिए, अब सवाल यहाँ ये उठता है कि गरीबों को हटाया जरूर गया है, लेकिन हटाने से पहले इनको बसाने की बात कई लोग कह रहे हैं कि बसाना चाहिए था। अब सवाल ये उठ रहा है, इसीलिए अब ये टोटल यहाँ झुग्गी झोपड़ी था, सब गरीब लोग यहाँ रहते थे, ठीक है। तो ऐसे में गरीब है, हम लोग रहते हुए गरीब है। तो ऐसे में अब गरीबों के ऊपर अब ये समस्या आ गई है कि अब हम जाएं तो कहाँ जाएं। झारखंडिया हैं हम लोग, खास आदिवासी हैं। सरकारी रहने नहीं देंगे। हेमंत सोरेन का तोड़ के संगुत के रहेंगे, अच्छा से रहेंगे। वो चीज नहीं, जब हम ही लोग नहीं रहेंगे बताइए, लेकिन 2000 रुपया 2500 रुपया लेके क्या करेंगे? मैया योजना लेके क्या करेंगे? हम मैया योजना लेके क्या करेंगे? हम पब्लिक किसका? जब हम लोग की कर दिया बताइए तो कहाँ से आता है? चाची बोलिए ना, कहा ना बोल रहे हैं जी, कहा ना बोल रहे हैं जी, कहा ना मोदी के पास पहुंचेगा ये चीज। हेमंत सोरेन का बैंड बजाएंगे, ये हेमंत सोरेन गाली देंगे। तोड़ रहा है, कहा तोड़ रहा है, कहा तोड़ रहा है, कहा ना तो सामने आके बोलिए, सामने आके बोलिए, सामने आके रोकिए। अब सवाल यही उठ रहा है, और सबसे बड़ा सवाल अब ये उठ रहा है कि चलो रेलवे के जमीन में हम थे, आप लोगों ने हमें हटा करके इधर कर दिया। यदि हटा भी रहे हैं तो हमें बसाने की प्रक्रिया करनी चाहिए थी। देखते हैं अब इस पर सरकार क्या निर्णय लेती है, लेकिन फिलहाल इनको रहने की जगह की स्थिति अभी दयनीय हो गई है। अब ये जाएं तो कहां जाएं, सबसे बड़ा सवाल अब ये उत्पन्न हो गया है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ शिलान्यास भी हुआ है, ये आप देख सकते हैं। एक एक तस्वीर को आपको हम दिखा रहे हैं। ये शिलान्यास कब हुआ है? दिनांक 23/7/2022 को संपन्न हुआ। रांची नगर निगम रांची वार्ड संख्या 41 के अंतर्गत बाईपास रोड सेक्टर 2 में सुंदरगढ़ के निर्मित गलियों में पीसीसी, समझ गए? ये किसके आदेश से हुआ है? अभी आपने देख लिया। इसीलिए लोग सवाल उठा रहे हैं कि भाई तोड़ तो रहे हो आप, बसाए क्यों? ये शिलान्यास कर करके बसाया क्यों आपने? सवाल इसीलिए उठ रहा है भाई। वोट लेने के समय में बाबू दादा सब करता है, वोट लेंगे भैया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गली गली में घूम के वोट मांगा है, आज के डेट में हटा दिया। बताए तो मोदी कहता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, अब बेटी के घरे उजाड़ दिया। क्या फायदा मोदी? मोदी कम से कम हेमंत के अंदर में मेरा मोदी है ना, मोदी तो है ना, मोदी कम से कम हेमंत सोरेन के तंगा सलौटी देना चाहिए ना। केंद्र में मेरा मोदी है तो उसको सलेटना चाहिए ना। सब खिलाएंगे, अभी पूरा झूठ करेंगे हम। अब भैया आप लोग सपोर्ट करिए भैया, हम लोग के घर है, पता है हम लोग गरीब आदमी है, कर्जा ले लेके लोन ले लेके घर पर। अच्छा भैया शुरू में नहीं बनाने देता क्या? गलत क्या? अगर गलत बोलेंगे तो जूता निकाल के मारते। जब आपके जमीन में हम बना रहे थे शुरू में, आपके बिजली नहीं देना चाहिए, आपके होल्डिंग टैक्स नहीं काटना चाहिए। जब आप होल्डिंग टैक्स काट रहे थे, बिजली बिल ले लेते, आपका हटाने का अलाउ नहीं था। जब
सरकार सब कुछ ले ही रहते तो उसका व्यवस्था करके हटाना चाहिए। क्या सर गलत कर रहे हैं हम? अगर गलत बोलेंगे ना तब हमको जूता निकाल के मारिएगा कि भाई हमको मारी बोले। जब आपके समय था उस समय था, और जब आप अच्छा आदमी बन गए, मंत्री बन गए, तो आज हम लोग के घर तोड़ दिए। कहाँ रहेंगे सर? हम कहाँ जहाँ था आज से बाप रे बाबा दादा पुरदादा सब रहता था, आज तो जे सब ही के था हम लोग। अब बताइए तोड़ दिया, बताइए किचन रहेगा सब कैसे रहेगा बताइए आप लोग। सवाल इसीलिए उठ रहा है, देखिए लगातार सवाल इसीलिए उठ रहा है, ये आप देख सकते हैं घरों पे बुलडोजर तो चल रहा है, लेकिन जो सवाल है वो जेन्युइन सवाल है कि जब बन रहा था तब कहाँ थे आप। सवाल इसीलिए उठ रहा है, जब भी अतिक्रमण होता है तो ये उसी समय रोकना चाहिए था, और अब हम जाएं तो कहाँ जाएं, ये लगातार लोग सवाल उठा रहे हैं। तो भाई सवाल जेन्युइन है, सीधी सी बात है। आज ही तोड़ दिया हम लोग सब चल जाएगा। बड़ी मेहनत कर कर के घर बनाए थे चाची, पायल बेच देते थे, कुछ भी मेहनत कर देते थे, लोन उठा उठा के 3-3 4-4 साल लोन उठा उठा के साला मजदूरी कर कर के साला आज घर बनाए थे। उसी समय नहीं बनाने देता क्या दीदी? आज बना दिया घर सब उड़ दिया, आज तोड़ के हटा दिया। बताइए तो कितना दर्द हो रहा है बताइए। जब बस आनी था तो शुरू में हमको उजाड़ देते, अभी बस के काहे उजाड़ रहे हैं बताइए? क्या गरीब के वैल्यू नहीं है? गरीब से वोट क्यों लेते आता? अमीर के चुन चुन के वोट लेना चाहिए ना। आज जानते हैं गरीबे घर के वोट ज्यादा निकलता है, सरकार देखते नहीं है, सरकार अंधा है। गरीब घर से झोपड़िया से वोट निकलता है, पता है भैया, समझे ना। अमीर लोग के कोई नहीं जाते जल्दी वोट देने के लिए, बता दे रहे। आज गरीब लोग के झोपड़ी हटा जाओ, हम लोग कहाँ रहेंगे सर? रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे सर। सर ये चीज़ हम मोदी के पास पहुंचाइएगा जरूर सर। बिल्कुल बिल्कुल, ये सवाल जेन्युइन है, सीधी सी बात है, ये सवाल जेन्युइन है। और ये लगातार जैसा कि अभी आप देख सकते हैं, लोग आक्रोश तो है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आंखों में आंसू है। सवाल एक ही है कि अब जाएं तो कहाँ जाएं, सवाल इसीलिए ये उठ रहा है। और तमाम घरों को इस बार ये जैसे भी ध्वस्त करता हुआ आगे की ओर बढ़ रहा है। और ये देख सकते हैं, ये तस्वीर देख के क्या लग रहा है आपको, थोड़ा सा बताइएगा आप। ये तस्वीर देख करके क्या लग रहा है, क्या कहेंगे आप जो घरों को तोड़ा जा रहा है? ये गरीब लोगों का घर, अभी इन लोग को कुछ समय देना चाहिए था और इन लोग को बसाया जाना चाहिए था, जो कि सरकार की नीति है अपना लोगों को बसाने का। पहले इन लोग को समय देना चाहिए। बहुत से सारे ऐसे लोग हैं जो कि जिसका जन्म भी नहीं हुआ था तब से यहाँ रह रहे हैं, और यही गरीब लोग जाके वोट देते हैं, यही लोग जाके निकलते हैं, यही लोग जाके निकल के जाके वोट देते हैं और चुनावी प्रचार में भी रहते हैं, बड़े लोग नहीं रहते हैं। बिल्कुल, ये सवाल जेन्युइन उठ रहा है। क्या नाम होता था? कार्तिक भैया। कब से रहा नहीं? हाँ तो मेरा मम्मी लेके आया था, उस समय हम नहीं जानते हैं कितना चाल चाम रहते, उसको जान रहे, मगर गरीब का ये सब बहुत कांड बेकार कर रहे हैं लोग। सला हम ही लोग वोट दे दे के जितवाते हैं और हम ही लोग को ऐसा कर रहा है गरीब को। हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे आप ही बताइए। हाँ हम लोग कहाँ जाएंगे, कौन देश में जाएंगे हम लोग? किसका है कि नहीं है? मेरा भी कुछ नहीं है, जमीन जगह कुछ नहीं है, कहाँ रहेंगे हम लोग? बापास में सोएंगे सबसे अच्छा, वो अच्छा लगेगा। बापास में सोएंगे, बड़ा आदमी को तो मिल जाता है, उन लोग को रूम सरकारी जमीन, उन लोग को रूम मिल रहा। वही सरकारी जमीन अभी जो पुलिस में भर्ती हो रहा है, इन लोग को पूरा मिल रहा, रूम जगह सब चीज़ मिल रहा, और अभी हम लोग को गरीब के लिए कोई नहीं है, कोई नहीं है। बस इतने देखिए, बात कम है लेकिन सवाल बहुत ज्यादा है। बच्चे जो हैं, आप बताइए, ये बच्चों का जो भविष्य, आप लोग कहाँ पढ़ते थे? यहीं पे हम लोग का कॉलेज यहीं पे पास में था, पर अब हम लोग यहाँ पे, हम लोग का घर टूट गया है तो हम लोग को कहीं दूसरी जगह जाना पड़ेगा। हम लोग का पढ़ाई लिखाई में इफेक्ट होगा, फिर हम लोग को ज़्यादा दूर से आना पड़ेगा, जाने आने में टाइम लग जाएगा, तो हम लोग पढ़ेंगे कैसे? बच्चों का भविष्य, अब यहाँ देखिए बच्चों का भविष्य, जी क्या कर रही हो? हम लोग का एनुअल एग्जाम बहुत पास आ गया है, अभी फरवरी में उनका एग्जाम है बोर्ड्स का, अभी 12th में है। हम लोग कहाँ पढ़ाई करेंगे, अभी पता नहीं, सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ, नहीं ट्यूशन का, अभी हर चीज़ नया खोजना पड़ेगा। और हमारा कहीं बैठ के पढ़ना, मतलब मेरा तो स्ट्रीम साइंस है, मेरे तो और प्रॉब्लम होगा, मेरे को कुछ समझ आ रहा है कैसे हम लोग को पढ़ाई स्टार्ट करेगा, छोड़ दो, पढ़ेंगे भी कैसे हम लोग? और इसी साल हम लोग का 12th बोर्ड्स है,
और सब कुछ जीरो से स्टार्ट करना बहुत मुश्किल है हम लोग के लिए। और फरवरी में बोर्ड एग्जाम से फेल हो जाएंगे तो सरकार का क्या जाएगा, हम लोग का नुकसान होगा, फिर नौकरी लेने में प्रॉब्लम होगी। बेटियों की बात हो रही है और ये बेटियों का गुहार है भाई, ठीक है। अब ये बेटियां पूछ रही हैं उन माननीयों से कि, और एक महिला भी अब कहते नजर आई कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब ये बेटी कहाँ जाएगी, ये बच्ची कहाँ जाएगी और किस छत के नीचे अपना जीवन यापन करेगी, ये बच्चियां सवाल कर रही है। क्या आप भी पढ़ते हो? हाँ, पढ़ाई तो करते, काम भी करते हैं सर। काम भी करते हो? क्या जी, नाम है आपका? कोमल टप्पो। अब क्या? अब तो क्या कर सकते हैं, सारा सामान यहाँ पड़ा हुआ है, निकाल के रख दिए सड़क पे। जी। क्या लग रहा है ये सब देख करके? खराब। ये बात बड़ी बड़ी बातें होती है, विकास की बातें होती है। देखिए अब हम भी कई जगह सुनते हैं, लेकिन आपका न्यूज़ तो हम लोग बहुत देखते हैं, अच्छा लगता है। क्या? हाँ, देखते हैं। जेन्युइन बात मैं करता हूँ कि नहीं? नहीं करते हैं सर, जरूर करते हैं। हाँ, करते हैं, सुनते हैं हमेशा। हम दिन भर हमको लगता है 4-5 बार आपका न्यूज़ देखते हैं। देखिए ये बच्चियां हैं भाई, और SMP न्यूज़ सही में जेन्युइन बात करता है, चेहरा देख के बात नहीं करता है। जो गलत है वो गलत मैं कहता हूँ और जो सही है उसको मैं सही कहता हूँ। लेकिन अब इन बच्चियों का भविष्य जो कह रही हैं, बुजुर्ग जो लाचार हैं, चल नहीं सकते, जिनको देखने वाला कोई नहीं है, क्या होगा उनका? सवाल बना हुआ है और अभी तक इनको देखने वाला कोई नहीं। देखिए एक तस्वीर देखिए, मतलब दुखी करने वाला एक और तस्वीर देखिए आप। कितना बुजुर्ग हैं ये, आप देखिए। अब सोचिए कि इनका उम्र क्या होगा। हमें लगता है कि कितना उम्र है बाबू इनका? 80। अब सोचिए, शुरू से यहीं पर रह रही हैं, सोचिए। अब देखिए ये जीता जागता उदाहरण मैं आपको दिखा रहा हूं, इसीलिए हमने कहा कि ये कितने दिनों से हैं। ये आप देखिए, ये दुखी करने वाला तस्वीर है कि अब ये बुजुर्ग जाएं तो कहाँ जाएं। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर अब ये कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? क्या आप लोग का कहीं घर और है? कोई घर नहीं है। सोचिए, कोई घर नहीं है, कहाँ जाएंगे ये लोग? कोई भी नहीं है, धारा को हथो कोई भी नहीं है इसका। कोई नहीं है इनका। अब सोचिए इनका कोई नहीं है। इसीलिए हमने कहा कि ये तस्वीरें भाई दुखी करने वाली है। इसीलिए हमने कहा भाई हम खबर 10 साल से कर रहे हैं, लेकिन ऐसा तस्वीर हम देख करके थोड़ा सा हमको भी खबर पता नहीं करने का इच्छा नहीं कर रहा था। फिर भी लोगों को यह दिखाना जरूरी है थोड़ा सा, कि थोड़ा सा ऐसे लोगों पे ये किया जाए, इनको रहने का कोई व्यवस्था किया जाए। अब उनका कोई नहीं, जैसा कि वो बता रही है जो बच्चियां हैं वो बता रही हैं, इनका कोई नहीं है बुजुर्ग का। अब वो कहाँ जाएंगी, कैसे रहेंगी, क्या खाएंगी? सवाल ये उठ रहा है। कब से रह रहे हैं आप लोग? हम लोग यहाँ मैंने माँ बाप हम लोग को गुजर गया पहले से। हाँ, तब का भी तो 70 के आसपास होगा। हाँ, 63-64 हो रहा है। बताइए क्या करेंगे? सब कुछ हम लोग के यहाँ व्यवस्था था, कुछ नहीं बच गया। स्थानीय है सभी आप लोग? हाँ, अब क्या करें हम? ये स्थानीय है। सोचिए अब आप क्या करें? बस गरीब के हाथ में और क्या रहता है भाई? पछतावा के अलावा और कुछ नहीं रहता है। तो देखिए, जहाँ नाजायज होता है उसको हम जरूर बोल देते हैं कि ये हो रहा है, और जहाँ पे लोग गलत करते हैं हम उसके भी बोल देते हैं ये लोग गलत कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जिस तरह से ये किया जा रहा है, ये लोग लगातार ये सवाल उठा रहे हैं कि अब हम लोग जाएं तो कहाँ जाएं। उजाड़ने से पहले बसाया क्यों नहीं गया, ये लोग पूछ रहे हैं। बैठ के इसके अंदर सब सोइए, बुलडोजर चलानी है तो पब्लिक के ऊपर चलाइए। क्या घर पर क्या मिलेगा, क्या मिलेगा? बस चलाना है तो पब्लिक के ऊपर चलाइए कि मर जाएगा पब्लिक। सरकार एकदम निवेदन से खुशी हो के अपना बाल बच्चा के साथ में जिएगा ना। तुम इतने कह रहे हैं सरकार के कि सरकार कहता बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, अब बेटी का रोड पर लिया के उठा के फेंक रहा है। मेरा कला में नहीं टूटना चाहिए घर। अब कहीं ना कहीं व्यवस्था करेगा। गरीब आदमी है, मजदूर है, दूसरा के घर में काम करके झाड़ू पोछा करके खाते हैं। आज वो गरीब का खाली करवा रहा है घर। भैया नहीं चालू करवाइएगा, नहीं चालू करवाइए। एकदम से जीएल मुश्किल कर दिया है। JCB के समक्ष भी आ गई हैं महिला, जो इस वक्त आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं। लोगों में गुस्सा है, कुछ लोगों को, महिलाओं को शायद गिरफ्तार किया जाता है। वो जो महिला बोल रही थी उनको आप देख सकते हैं, पुलिस हिरासत में लिया गया है।
ये आप देख सकते हैं जो महिला वहाँ पे जेसीबी के सामने आई थी उनको ले गई पुलिस। वही 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 तो एक महिला को जो बोल रही थी उनको पुलिस हिरासत में ले गई है। रंगबाजी नहीं चलेगा भाई। ये किस तरह से गरीब का अत्याचार को पुलिस प्रशासन लगा के ले गया है, आप लोग सब देख रहे हैं। ये होना अत्याचार है, ये सरकार का बहुत बड़ा बहुत बड़ा गलती है। ये सरकार एकदम बीजेपी है, चाहे राहुल गांधी है, चाहे जो भी है, ये बहुत बड़ा चाहे हेमंत सरकार हो, ये अत्याचार है, ये रंगबाज है, ये रंगबाजी है, ये नहीं चलेगा रंगबाजी। अगर हम लोग भी चाहते हैं भाई तो हम लोग भी बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी पब्लिक से आगे कोई नहीं है, सरकार को रखे हम लोग और सरकार को गिराएंगे हम लोग। अगर अभी चाहेंगे तो बहुत कुछ खून से लहू हो जाएगा, लेकिन हम लोग नहीं चाहते आग लगाने के लिए। हम लोग चाहे कि जो जिस तरह से हम लोग बसे हुए हम लोग आराम से हम लोग को करें, कहीं व्यवस्था दे, उसके बाद हम लोग व्यवस्था करें, हम लोग आसियाना दे, अपना उजाड़े। हम लोग नहीं बोले, विरोध नहीं कर रहे हैं। आपको आवाज भरे नहीं थे क्या मुख्यमंत्री? हम लोग अब सब चीज भरे भैया, कुछ नहीं दिया है ना हम लोग को कोई कुछ नहीं दिया। पेंशन मिलता है, राशन कार्ड है? कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। कुछ लोगों को राशन कार्ड है? नहीं, हम लोग को तो नहीं है। कुछ लोग उधर है, पेंशन भी नहीं है। अब जो मेरा 60 साल हो गया, नहीं मिल रहा। नहीं बहुत रहे हैं, कुछ नहीं है। कुछ खाली लुटेरा यहाँ पर खाली घूम रहा है कि ये रोड में के एकदम ठीक आएगा आज जाएगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये आप आक्रोश देख रहे हैं, आप महिलाओं में आक्रोश है, महिलाओं में आक्रोश है। मामला यहाँ पे गर्म हो गया था और एक महिला को पुलिस उठाकर ले गई है और ये आप देख सकते हैं इस वक्त और सबको अब हटाने की बात हो रही है। ये आक्रोश एक बार एक महिला को पुलिस उठाकर ले गई है क्योंकि वो सामने जो आ रही थी और बात जो कर रही थी उनको पुलिस उठाकर ले गई है। इसके लेकर के फिर से ये आक्रोश साफ लोगों में देखने को मिल रहा है और ये आप देख सकते हैं इस वक्त अब लोग वहाँ पहुँच गए हैं रोकने के लिए। तो देखिए हम लगातार सवाल ये उठा रहे थे, लेकिन आइए खुद देखिए अब ये दिव्यांग है, ये आप देख सकते हैं ये दिव्यांग हैं और इसी झुग्गी झोंपी में अपना घर परिवार चला रहे थे, बच्चों का पालन पोषण कर रहे थे। इन बच्चों के चेहरे को आप देख सकते हैं, अपने आसियानी को टूटते हुए इस वक्त देख रहे हैं। जो परिजन हैं उनके चेहरे पे सिकन है, लेकिन दिक्कत यह है कि अब घर नहीं है, तोड़ दिया गया, अब हम कहां जाएं। आइए दिव्यांग हैं, हम इनसे दो शब्द जानते हैं। दीदी इसके पहले क्या आप लोग उस साइड थे? हाँ, हम लोग तो उस साइड रेलवे में। अब रेलवे ला तोड़ दिया तो इधर चेसी में कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ था तो हम लोग झोपड़ी लगा के थे, प्लास्टिक साइड करके बना के। और हम लोग का झोपड़ी के बगल में बिल्डिंग बना हुआ है 2 कदम के आगे, तो उनको नहीं छुआ जा रहा है, वो चेसी को नहीं पड़ रहा है। गरीब जो झोपड़ी बना के वो चेसी का ही पड़ रहा है और बार बार आता है खाली झोपड़ी को हटाने के लिए। तो जब गरीब को देखा नहीं जा रहा है कि झोपड़ी में ये लोग रह रहा है तो हम लोग को खराब लग रहा है, तो गरीब को कहीं बसा दीजिए, झोपड़ी हटा के कहीं हम लोग का पुनर्वास दे दीजिए। जब झोपड़ी खराब लग रहा है, यहाँ से हेमंत सोरेन पार होता है और मुर्मू पार होता है, मोदी पार होता है, नहीं देखता यहाँ गरीब लोग कैसे रह रहा है, झोपड़ी लगा के गंदगी पानी में नहा रहे, गंदगी पानी यूज कर रहे हैं।
यदि हम लोग को उतना पावर रहता तो हम लोग कहीं अच्छा जगह में जाके साइड हो जाते, अपना जिंदगी अच्छा से निवास करते। यहाँ हम लोग को आप तोड़ा हुआ उधर से अब 5 साल हो गया। नहीं, यदि हम बात करें शुरू से कब से आप हाँ तो माँ लोग जानेगी, हम लोग का कल परसों आए हुए बहू है। 85 से है, 85 से 25। हाँ हम लोग का वोटर लिस्ट में नाम भी है, कागज भी है, सब चीज है। हाँ कागज भी दिखा देंगे, कागज भी है, कार्ड है। वोट देते हैं, राशन कार्ड है, बच्चा लोग का यहाँ पढ़ाई लिखाई भी चल रहा है, टोटल चीज का यहाँ हम लोग का प्रूफ है। तो आपको, आप जैसे दिव्यांग बता रही हैं, तो आपको दिव्यांग पेंशन मिलता है? मिलता है, लेकिन अभी सितंबर से, अगला सितंबर 2024 से जो मेरा सितंबर से पैसा बंद है, से अभी आ गया 2025, अभी तक पैसा नहीं मिला है 1 साल से। नहीं मिला 1 साल से। और आपको वृद्धा पेंशन मिलता है? हाँ मिलता है, लेकिन नहीं आया है। देखिए सुविधा अब इनको सब है, वोटर लिस्ट में जैसा कि बता रही है, नाम है, राशन कार्ड है, और ऐसे में ये झोपड़ी में अब रह रही थी। अब इनका एक ही सवाल है, बिना बसाए क्यों उजाड़ रहे हो आप? सीधा सवाल है सरकार से, शासन और प्रशासन से, और इस पर क्या संज्ञान दोनों तरफ से लोग लेते हैं ये तो वक्त बताएगा। लेकिन किस तरह से ये ध्वस्त किया जा रहा है हमने आपको सुना दिया। अब चलते हैं आगे, और कितना संख्या में जवानों की तैनाती है उसको भी आपको हम आगे दिखाते हैं। और जैसा कि लोग बता रहे हैं कि करीबन 70-80 घर से ऊपर है यहाँ पे, और ये लोग अब एक तरह से देखा जाए तो बिना छत के हो गए, सहारा उठ गया है। ये हरमू रोड है, ये आप देख सकते हैं, चंद दूरी पर बिरसा चौक है, और ये VVIP रूट है, ये आप देख सकते हैं। और यहीं पे बगल में ये लोग रह रहे थे। कमर पे हाथ रख के देख सकते हैं आप किस तरह से ये परेशान हैं बेचारी बुजुर्ग। ये तस्वीरें साफ बयां कर रही है, एक एक सामान को चुन चुन करके बाहर निकाल रही हैं, और बार बार दिमाग में यही बात आ रहा होगा कि अब हम लोग कहाँ जाएं। तो लोग इसीलिए सवाल उठा रहे हैं कि जब आपको तोड़ना ही था तो उससे पहले हमको बसाना चाहिए था। बहुत पुराना और काफ़ी ज़माने से हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, अब कहाँ जाएं? सवाल ये उठ रहा है। लोगों में आक्रोश भी है और आंखों में आंसू भी है। देख सकते हैं कि किस तरह से एक एक पतीले को, एक एक डब्बे को उठा उठा बाहर हटा रही हैं कि कहीं JCB आ गया तो ये भी बर्बाद कर देगा। तो ये कुछ परिस्थिति है। तो इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं माननीयों से कि कम से कम ऐसे लोग यदि कहीं बसे हैं और एकदम काफ़ी पुराने हैं, परमानेंट ही नहीं, कम से कम टेम्प्रोरी भी इनके सर पे छाया दे दिया जाए। देखिए कहीं बाढ़ भी आ रहा है ना, तो वहाँ से लोगों को निकालने से पहले कहीं टेंट वगैरह लगा दिया जा रहा है ताकि वो लोग अपने सर को छुपा सकें। तो अभी बारिश का समय अभी गया नहीं है, और ये लोग, जैसा कि कुछ लोग ये भी कहते नज़र आ रहे हैं कि हम लोग बरसात के बाद खुद ब खुद यहाँ से हट जाते। तो सवाल ये इसीलिए उठ रहा है। तो आप देख सकते हैं एक एक चीज़ को लोग धीरे धीरे हटा रहे हैं। अब कहाँ इनका आशियाना जाएगा ये पता नहीं। तो हम लोग बोले 2-4 दिन के लिए समय दीजिए, मतलब बरसात खत्म होगा उसके बाद हम लोग खाली कर देंगे। तो सब उसी तरह बोला गया था, सब खाली करने के लिए बरसात का। हाँ लिखित में नहीं दिया है, नहीं पूछे ना, नहीं लिखित में नहीं, ऑटोमेटिक सब धीरे धीरे हम लोग को बोल दिए थे कि बरसात के बाद सब खाली हो जाएगा आराम से। हाँ अचानक आ गया ना सर, अब समझ में नहीं आ रहा था जाए कि कहाँ जाए। अब कहाँ जाएंगे, सब जहाँ मिलेगा वहीं अचानक बन रहेंगे, और क्या बोल सकते हैं। अन्यथा प्रशासन, रांची नगर निगम और HEC के द्वारा ड्राइव चलाया जा रहा है, जिसमें आपके सामानों की क्षति हो सकती है। कृपया ध्यान दें, HEC के जमीन में जो भी दुकान, जो भी झोपड़ी, जो कि आप लोग इंक्रोचमेंट कर लिए हैं, आप लोग अपने सामान को तुरंत खाली कर लें। अन्यथा प्रशासन, रांची नगर निगम और HEC के द्वारा ड्राइव चलाया जा रहा है, जिसमें आपके सामानों की क्षति हो सकती है। माननीय हैं जो जागरूक, हम कहेंगे कुछ हैं जो उनके जुबान से सुनने को मिल रहा है कि पुनर्वास यदि आप हटा रहे हैं तो हटाने से पहले बसाने का उपाय कीजिए। तमाम लोग सामानों में, गाड़ियों में सामान भर भर करके और यहाँ से खाली कर रहे हैं। CO मौजूद हैं, भारी संख्या में जवानों की तैनाती की गई है, और ये आज हालांकि कोई ये
अतिक्रमण के पक्षधर एसएमपी न्यूज नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहां मैं भी अपने आप को नहीं रोक पाता हूं। जो सच्चाई है उस पर मैं बात करता हूं। देखते हैं इनके साथ, शायद सरकार कुछ उपाय करे इनके लिए रहने के लिए। कहना जल्दीबाजी होगा, क्या होता आगे देखते हैं। ठीक है, हर चीज़ को लेके सामूहिक रूप से लेके दे दें ताकि उस पर कार्रवाई जो नियम संगत हो, जिनको देना हो देंगे लोग। नहीं, अभी तो कुछ दिन पूर्व भी वो पेपर में आया था जी कि 140 फ्लैट जो है लाइट हाउस में खाली हुआ। अच्छा, तो हमारे पास जितने जो अतिक्रमण करके रह रहे हैं वो लोग आए थे मेरे पास। वो बोले भैया हम 2 साल पहले से 5-5 हज़ार रुपया दिए थे और उसका रसीद है मेरे पास, तो क्यों ना हमें वहीं बसा दिया जाए। मैं तो आपसे यह अनुरोध करूंगा, आप पूर्व पार्षद रहे हैं, ठीक है, पुनः फिर चुनाव लड़िएगा ही, या मुझे जहाँ तक उम्मीद है, तो आप इस रिक्वेस्ट को रख लीजिए डीसी साहब के पास या एसडीएम साहब के पास या म्यूनिसिपल कमिश्नर साहब के पास, और प्रॉपर तरीके सबसे लिखत उखत करा के देके दीजिए ना अपने प्रूफ के साथ, भाई बेहतर वो निर्णय ले सके। थोड़ा आपका सहयोग का जरूरत पड़ेगा। हमको जहाँ सहयोग चाहिए वहाँ पर बोलेंगे, कोई प्रॉब्लम भाई, पब्लिक के सहयोग के लिए ही हम लोग हैं, लेकिन भाई तरीके से रहे, ठीक है, क्योंकि ये बेचिसी का लाइन। हाँ बिल्कुल, वो भी मान रहे हैं कि हम इलीगल तरीके से रह रहे हैं। जी। अभी क्या है, अभी लोगों को थोड़ा सा हमसे एक रिक्वेस्ट किए थे कि सीओ साहब से बोलिए कि कम से कम, तो हम लोग यहाँ से जाएंगे श्योर है, तो कम से कम 2-4 दिन मोहलत इसको अच्छा से, जो सामान मेरा है जो बर्बाद ना हो। हो ही गया, वो तो हो ही गया, अच्छा से खाली कर ही रहा है, खाली कर ही रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं खाली कर रहा है। बात करते फिलहाल अभी चूंकि देखिए 8 महीना से बोला हुआ है, आप भी अच्छे से जानते हैं, हम तो देख ही रहे हैं, आप लोग हमसे बेहतर जान रहे हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि सबको लोगों को पहले से पता है, तो लोगों को नहीं, तो इसीलिए सब स्वेच्छा से कर रहा है। इसी वजह से पिछले 3-4 दिनों से लगातार माइकिंग करवा रहे हैं। जी, समय तो सबको दिया है। इन लोगों को लग रहा है कि अब तो टूटना शुरू हो गया है, तो टूट ही जाएगा। सर, लोगों को लगता बहुत कुछ है, लगता बहुत कुछ है, उस पर तो हम कुछ नहीं कमेंट कर सकते हैं ना। लोगों को लगता बहुत कुछ है, जानकारी दिया, कोई अनुरोध हमसे ये सब नहीं करिए जिला प्रशासन से। हम लोग के पास कुछ भी नहीं है सर, बता दे, सच बता रहे, नहीं विश्वास है आपके सामने रेलवे पटरी में जाकर सूत जाएंगे, मंजूर रहेगा, लगेगा, कह दीजिए सर। हम हाथ जोड़ के इतना बोल रहे, निमंत्रण कर रहे सर, तोड़वाइए सर, नहीं तोड़वाइए, बचाइए, नहीं सर, हाथ जोड़ के गिनती कर रहे, बचवाइए सर, हम बोल रहे हैं सर, नहीं तो आपके सामने सब रेल पर जाकर सूट जाएगा। सच बड़ी मेहनत से बनाया, रेल पर जाकर सूत जाएंगे हम लोग, बोलना पड़ेगा, हम लोग रेल पर सूत जाएंगे सर सुना, हाथ पर सूत जाएंगे, हम सूत जाएंगे, कम आपके बहन नहीं है, हम आपके बहन है ना, बहन है ना, इज्जत बचाइए भैया, बस इतना करे भैया, हम क्या बड़ी मेहनत से किया सर, बस भैया अब बचवाइए थोड़ा सर, हाथ जोड़ के गिनती कर रहे हैं हम, बचवा दीजिए घर। नहीं, रेल पटरी पे जाके अब हम लोग सर कोई नोटिस, क्या कुछ मामला है सर? अतिक्रमण है किसी की भूमि पे, उसे हटाया जाए। इन्हें पहले नोटिस दिया गया था, पहले ही नोटिस दिया हुआ है। कितना दिन पहले दिया गया? 8 महीना पहले से दिया हुआ है, और कुछ दिन पहले माइकिंग लगातार की गई है। आज बोला जा रहा है लोगों की कम से कम अब टूट ही रहा है, तो कुछ दिन का मोहलत देगा। इस संबंध में मैंने अभी वार्ड पार्षद जो पूर्व जो भी है निवर्तमान, ठीक है, इनको मैंने रिक्वेस्ट भी किया, बता रहे थे, मैंने बोला है कि आप जिला प्रशासन के पास एक रिक्वेस्ट या म्यूनिसिपल कमिश्नर साहब के पास एक रिक्वेस्ट कर लीजिए, बेहतर रहेगा। हम लोग को तो ऊपर का आदेश रहता है, पालन करना है। जी, आप लोग प्लीज चलिए। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे एसएमपी न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।